हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आज हम करने वाले केसेस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जो स्पेशल केसेस है इनके कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे वो भी देखेंगे, केस रूल्स बोल लो या केस, और साथ के साथ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो लास्ट क्लास में याद होगा हम पढ़ के आए थे बेसिक इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में, कि अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल किसे बोलते हैं, अपर्चर किसे बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोला जाता है। तो आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले रूल्स पढ़ने हमें किसके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की क्या रूल्स होते हैं, किसके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो टॉपिक जो हमारा है वो सही से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको ये जो रे डायग्राम जिन्हें बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन वाले, ये नहीं आते तो उसे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इमेज फॉर्मेशंस आनी चाहिए। और इमेज फॉर्मेशन से पहले हम पढ़ रहे हैं रूल्स। क्या रूल्स? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव के लिए देखते हैं कौन कौन से रूल्स है। रूल्स क्या बोलता है, पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये रहा, 4 रूल्स है इसका, या 4 केस बोल सकते हो। रूल नंबर फर्स्ट, ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है। क्या ये एक कॉनकेव मिरर, ये होता है एम और एन अपर्चर। हर चीज पता होना चाहिए एकदम, लास्ट क्लास में बताया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लास्ट लेक्चर जाके देखे। एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पी पोल कहलाता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस पॉइंट, एफ फोकस पॉइंट। तो ये क्या है हमारे पास, एक कॉनकेव मिरर। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार बनाना पड़ेगा तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो 4 रूल आ रहे हैं इसके, चारों ये रहे। पहला रूल क्या बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको रूल्स आते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कर लोगे। ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है। क्या ये रूल्स? ये रूल्स बताएंगे इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी, कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, बड़ी होगी या छोटी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, रेक्ट होगी, ये सब कौन बताएगा? रूल्स। तो पहला रूल बोलता है अगर कोई भी रे, किस केस में, कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं पहले हम, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो वो कहां से निकलेगी? ऑलवेज फोकस से। किस पॉइंट से? फोकस से। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास आउट होगी? एट फोकस। कहां से होगी? एट फोकस। पहला रूल ये बोलता है। डायग्राम बनाते टाइम इन्हें रे डायग्राम बोलते हैं, जो कि हम रूल पढ़ रहे हैं। डायग्राम बनाते टाइम एरोस का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि अगर आप रे ऑप्टिक्स में हो, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, मिरर और लेंसेज वगैरह, अगर आपके ये एरोज नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, सब मीनिंगलेस है। डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही है। ये रूल नंबर फर्स्ट। तो आज के बाद कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहां से पास होगी? फोकस। कहां से होगी? फोकस। सेकंड देख लो, सेकंड रूल, तो यहां से कर लेते हैं। सेकंड रूल बोलता है अगर कोई रे फोकस पे जाएगी, ठीक है, फोकस से जा रही है, तो एरो लिख लेते हैं, ये एरो फोकस, तो कहां से पास हो जाएगी? पैरेलल। कहां से हो जाएगी? पैरेलल। ये रूल नंबर फर्स्ट का जस्ट अपोजिट। पैरेलल जाएगी तो फोकस से, याद रखना, फोकस से जाएगी तो पैरेलल। ये सेकंड रूल, फोकस से जाएगी तो पैरेलल। चाहे आप ऐसे फोकस से पास करो या ऐसे, वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एक्स और एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो कि हम लास्ट क्लास में देखो पढ़ के आए। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, कहा गया, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, या बोल सकते हो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे टॉपिक हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो पहला रूल, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास। सेकंड बोलता है फोकस से जाएगी तो पैरेलल। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड रूल है सी वाला। अगर कोई भी रे सी से जा रही है, ठीक है, कोई भी रे अगर सी से, सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे सी से जा रही है तो वो यहीं रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक हो जाएगी।
रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक। तो देखो लाइन आ रही है, रे आ रही है और यहीं से बाउंस बैक हो जा रहा है, तो इस केस में एंगल आई बराबर एंगल आर कितना है, 0। पूछा जाता है कि कौन से रूल्स में जो एंगल आई और आर 0 है, वो सी वाला केस है, सी वाला। इसमें आई और आर कैसे देखोगे, देखो मैं बता देता हूं इसको भी, एक मिनट। तो इनमें भी आप आई और आर निकाल सकते हो, बीच में एक नॉर्मल को ड्रॉ करके ऐसे, ठीक है। एक एंगल आई हो जाएगा और एक आर, इसमें भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए। एक आई हो जाएगा नॉर्मल के साथ और एक आर, ऐसे निकालते हैं एंगल आई और आर। कैसे निकाला जाता है, आई और आर। अगर मैं उस वाले डायग्राम में बताऊं तो नॉर्मल का है, उसमें नॉर्मल यही है, नॉर्मल इसी पे। थोड़ा सा एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो नॉर्मल का है, नॉर्मल इसी पर है, ठीक है, इसी पे नॉर्मल है, उसी पे इंसिडेंट है, उसी पे क्या है, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्रैक्टेड रे बोल लो। तो एंगल आई एंगल आर 0, इन केसेस में आई और आर 0 नहीं है। ये आई है और ये आर, ये आई है एंगल आर। आई ये नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, आप डी का यूज कर सकते हो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो पूछा जाए किस केस में एंगल आई और आर 0 होता है, वो होता है कौन सा, सी वाला केस। कौन से वाला, सी वाला केस। तो ये 3 रूल, रूल नंबर 4, ये सेकंड था और ये थर्ड। रूल्स को आगे पीछे पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, आपकी मर्जी है, कैसे भी पढ़ सकते हो। पैरेलल जाएगा तो फोकस से, फोकस से जाएगा तो पैरेलल, सी से जाएगा तो बाउंस बैक, एंगल आई बराबर आर। एंड लास्ट रूल जो कि बिल्कुल ही इजी है, अगर कोई भी रे कहां से जा रही है, पोल से, पोल पे आ रही है, तो ये लिख देता पोल, तो वो यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे। एंगल थोड़ा सा देख लेना, ठीक ठीक है। तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है, पोल। पहला केस क्या बोलते हैं, याद रखना, बिल्कुल इजी है। पैरेलल जाएगी तो फोकस से, फोकस से जाएगी तो पैरेलल, सी पे जाएगी तो बाउंस बैक, पोल पे जाएगी रिफ्लेक्शन होके एंगल आई बराबर आर। यहाँ पे भी एंगल आई बराबर आर, यहाँ पे भी एंगल आई बराबर आर, एंगल आई बराबर आर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज है, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सब में वैलिड है। एंड एंगल आई आर के इक्वल होना चाहिए, जो कि सभी केसेस में क्या है, वैलिड है। तो ये है हमारे रूल, 4 रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉनकेव के। इन्हीं 4 रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज, किसका, कॉनकेव मिरर की। तो ये तो कॉनकेव मिरर की रूल्स है। अब रूल्स किसके देख रहे हैं, कॉन्वेक्स के, उसके भी 4 है सेम। पैरेलल जाएगी फोकस, फोकस से जाएगी पैरेलल, सी पे बाउंस बैक एंड पोल वाला। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। पेंसिल से ड्रॉ करना होता है एग्जाम में, तो पेंसिल से ही बनाना है आपको। तो नेक्स्ट आ रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए, तो इसको नोट कर लो। अब आते हैं सॉरी, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर देख लो, कॉन्वेक्स मिरर, तो वही इसके रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूल्स पीछे लिख दिया मैंने, पहला कॉनकेव था, दूसरा कॉन्वेक्स। पहला तो कॉन्वेक्स मिरर, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करने होते हैं रे डायग्राम, तो याद रखना अब भी पेंसिल स्केल्स का यूज करना। एक्स, एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस, एम एन और एन। एम और एन क्या होता है, अपर्चर, पी इज पोल, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज फोकस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट लेक्चर में करके आ चुके हैं, जिनको नहीं पता वो लास्ट लेक्चर जाके देखो। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 रूल्स पढ़ना है। पहला, ठीक है, 4 रूल पढ़ने हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल, कॉनकेव में क्या था, पैरेलल आती है तो फोकस से पास होगी, पैरेलल आ रही है तो कहां से पास होगी, फोकस से। अब सही से देखना, देखो रे पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, बट वो पास कहां से होगी, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस। बट ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें सिल्वर कोटिंग अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ आपको अपना फेस दिखेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
लाइट मिरर के अंदर नहीं जाएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, स्ट्राइक करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। बट तब भी अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बट तब भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा वही होता है उसका फोकस पॉइंट। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर के जो डायग्राम्स होते हैं थोड़े से कॉन्केव के कंपेयर में थोड़े से टिपिकल टाइप बोल लो। रे आ रही है, बाउंस बैक कर जाएगी, डाइवर्जिंग मिरर है, बाउंस बैक कर जाएगी, रे अंदर जाएगी नहीं, लाइट एंटर नहीं करती कॉन्वेक्स में। बट अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये कहां पे आ रही है, फोकस पे। कहां पे आएगी, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल हमेशा फोकस पे आती है। याद रखना ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये स्ट्रेट और यहाँ पे डॉट डॉट भी, ये एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। कई बच्चों के क्या होता है, ये डॉट डॉट यहाँ पे होता है और ये वाली लाइन अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, जो कि गलत है। इसी से आपको लाइन खींचनी और यहाँ पे डॉट डॉट डालना है। इट मींस पैरेलल आई रिफ्लेक्ट करेगी बट ऑब्जर्व करेंगे फोकस पे। तो पैरेलल सीधा फोकस पे, यहाँ पे भी पैरेलल ऑब्जर्व करेंगे फोकस पे, ये पहला केस। सेकंड क्या था, फोकस पे जाती है तो पैरेलल हो जाती है, क्या होती है, फोकस पे जाती है तो पैरेलल। अब यहाँ पे भी फोकस पे कर जाएगी, देखते पैरेलल होती है या नहीं। केस सेकंड, फोकस पे, तो अगर इसके फोकस पे हम रे स्ट्राइक करवाए, फोकस, ठीक है, फोकस, तो ये फोकस पे स्ट्राइक कराए। देखो लाइट अंदर नहीं जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट ये जाएगी कहां, पैरेलल। कहां पे जाएगा, पैरेलल, पैरेलल हो जाएगी। बट हमने ऑब्जर्व करा कहां पे, फोकस। जब हम फोकस पे मारने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। और जब पैरेलल भेजेंगे तो डाइवर्स कर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्व करेंगे फोकस। केस दोनों ही सेम है, पीछे वाले भी देखो, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। यहाँ पे भी पैरेलल गई, भले ही रिफ्लेक्ट कर गई बट ऑब्जर्व फोकस पे हुआ। फोकस पे मारना चाहे बट वो पैरेलल निकल गई, ठीक है, सेम केस है। थर्ड केस उसमें क्या था, सी वाला, सी से बाउंस बैक हो जाता था, यहाँ पे भी सी से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। अगर मैं सी पे एक रे को पास करूं, ठीक है, सी पे पास कर रहे हैं तो सी पे यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, बट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो कहां पे जा रही थी, सी। मैं सी पे स्ट्राइक करा रहा हूं बट रे तो अंदर जाएगी नहीं क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है। बट ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फोकस पे जा रही है और यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। यहाँ पर भी एंगल आई बराबर एंगल आर, कितना, 0, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक साथ है, वही होता है नॉर्मल। तो एंगल आई बराबर आर बराबर 0 डिग्री। ये थर्ड केस, उसमें भी सेम था, देखो सी, इसमें सी मिरर के सामने था और कॉन्वेक्स में सी मिरर के पीछे, इसलिए लाइट तो एंटर करेगी नहीं। एंड लास्ट केस फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ क्या था, पोल वाला, बिल्कुल इजी है। तो पोल में क्या है, कुछ नहीं, तो लाइट आई पोल पे, यहीं से क्या कर जाएगी, ठीक है, तो ये एंगल आई एंगल आर, एंगल आई आर, इसमें भी एंगल आई और आर 0 सिर्फ और सिर्फ सी वाले केस में होता है, बाकी किसी में भी 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ एंगल है बीच में, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल है, वहां पे भी कोई ना कोई एंगल है। सिर्फ और सिर्फ सी वाले केस में एंगल आई और आर क्या होते हैं, 0। तो ये थे हमारे रूल्स कॉन्वेक्स के, इसको नोट कर लेना, 4 रूल स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन, किस पे, इमेज फॉर्मेशन, तो नोट करना। ये था हमारा कॉन्केव, पैरेलल गई फोकस से गई पैरेलल, सी पे बाउंस बैक, पोल वाला नॉर्मल केस। सिमिलरली पैरेलल गई फोकस पे स्ट्राइक करा रहे बट पैरेलल होगी, सी पे बाउंस बैक एंड पोल वाला। तो ये 4 केस थे, केस बोल लो या रूल्स बोल लो इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के। तो अब हम प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे। फॉर एग्जांपल हमने वो चम्मच वाला एग्जांपल लिया था, जो चम्मच का अंदर वाला सरफेस होता है स्पून का, वो कॉन्केव की तरह बिहेव करता है और बाहर वाला कॉन्वेक्स की तरह। अब उसमें अपना फेस देखोगे तो कभी आपको छोटा दिखेगा, कभी थोड़ा सा बड़ा, कभी उल्टा। तो ये सारे केसेस कैसे दिख रहे हैं वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसा करेगा और कितनी पॉसिबिलिटीज है इमेज फॉर्मेशन की। तो करने वाले इसको नोट करना, पहला टॉपिक आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के 6 इमेज फॉर्मेशन है और 6 क्यों है वो भी देखेंगे। तो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूं, ठीक है। इसमें फर्स्ट आ रहा है तो 6 केसेस करने, 1 2 3, हाँ 3 करके करेंगे यहाँ पर। पहला, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी का मतलब इतनी दूर है, हमें नहीं पता कहां है, उसकी इमेज फॉर्मेशन बताओ। तो उसके लिए पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। पहले एक मिरर है, ये सिल्वर कोटिंग, M1R क्या होता है? अपर्चर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, P होता है हमारा पोल, C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और F होता है फोकस। F क्या होता है? फोकस। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार बनाने से अच्छा। 2 और 3 बनाएंगे यहाँ पे, 3 नेक्स्ट स्लाइड पर, स्पेस भी तो चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर, इंफिनिटी मतलब इतनी दूर, हमें नहीं पता कहां पर है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं दे रखी, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? हमें 4 चीजें बतानी होती है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है ये हमें गिवन मिलेगा, कई बार इमेज दे रखी होगी, ऑब्जेक्ट बताना होगा। इमेज कहां पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा? नेचर का मतलब है सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, वो सारी इमेज बतानी है। और साथ के साथ हमें बताना है उसका साइज। ये 4 चीजें हमें बतानी होती है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है या सेम साइज की, ये 4 चीजें बतानी होती है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इमेज कहां पर बनेगी, नेचर कैसा है, सीधा बनेगी, उल्टी, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, जो भी है अभी बताएंगे। और साथ के साथ साइज कैसा है, छोटी है, बड़ी है, या बहुत ज्यादा स्मॉल, या बहुत ज्यादा लार्ज, या सेम साइज, जो भी है। तो इंफिनिटी वाला पहला केस आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कहे पे इंफिनिटी, तो इसका जो डायग्राम बना रहा है एज पर टेक्स्ट बुक, इंफिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डॉट डॉट का मतलब है वो इंफिनिटी पे रखा है, बहुत दूर। तो पैरेलल रे जब आती है, 2 रे यूज करनी है आपको, कोई भी 2 केस, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? अगर 2 पैरेलल रे आएगी तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें पता है कहां से निकलती है, फोकस। कहां से निकलती है? फोकस। ये वाला जो डायग्राम है दोबारा सुनना, इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी डॉट डॉट का मतलब बहुत दूर है वो, तो इंफिनिटी से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिलती है? फोकस पे। पैरेलल रे, क्योंकि जो पैरेलल होता है, देखो केस नंबर फर्स्ट, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। ये वाला डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में, जनरली किसमें है? टेक्स्ट बुकों में, जो कि मैं दूसरा डायग्राम भी बनाऊंगा, ये इंफिनिटी वाला भी दूसरा भी बनाएंगे, देखते क्या है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या है इंफिनिटी पे, तो इमेज क्या बन रही है? इमेज बन रही है एट एफ, एफ मींस फोकस। कहां पे? फोकस। नेचर की बात, अब देखो नेचर और साइज क्या है, कैसे याद करना, ट्रिक बोल लो, आगे कॉन्सेप्ट बोल लो, दोनों चीज आएगी। अगर ये रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, रियल मतलब ये मिरर के अंदर जाके वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल लाइन, जो लाइन आपको दिख रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेगी, वहीं पे क्या करेगा? इमेज फॉर्मेशन। और रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल। इट मींस रियल इमेज बन रही है, रियल एंड, और यहाँ पे जो इमेज बनती है ना वो इन्वर्टेड बनती है। अब ये इन्वर्टेड क्यों बन रही है इस फिगर में, तो आप पता नहीं लगा सकते। दोबारा सुनना, अगर रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज फॉर्मेशन रियल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? रियल। रियल लाइन मतलब अगर ये देखो लाइन मिरर के अंदर जाती है तो हम डॉट डॉट करके लिखते हैं, वो होती है वर्चुअल इमेज। यहाँ पे इमेज क्या बन रही है? रियल। अब ये इन्वर्टेड क्यों बन रही है? रियल के साथ इन्वर्टेड फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे। इस वाले फिगर में नहीं पता लगा सकते, क्यों? क्योंकि इस फिगर में इन्वर्टेड पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जो इमेज बनती है उल्टी बनती है, इसलिए हम इन्वर्टेड लिख रहे हैं। इसका एक को फिगर करेंगे, कुछ बुकों में ये नहीं होता, दूसरे वाला फिगर होता है, गलत माना जाता है, क्यों? देखेंगे। साइज की बात करें तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो जो साइज बनेगा बहुत छोटा है, जिसको पॉइंट साइज भी बोलते हैं, पॉइंट साइज। याद रखना, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, छोटी सी इमेज बनेगी, एक छोटी सी बिल्कुल,
ठीक है, बिल्कुल छोटी, एक पॉइंट साइज इमेज बनेगा, और रियल लाइन इंटरसेक्ट करके मिल रही है, तो इसलिए रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है इन्वर्टेड, देखना भी, इस फिगर में नहीं दिखेगा इन्वर्टेड, बाकी सब में आपको दिख जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज क्या बनेगी, फोकस। इसका दूसरा डायग्राम भी देख लो और करके। टेक्स्ट बुक में जनरली ये वाला डायग्राम होता है, बट हम दूसरा भी बना रहे हैं। देखो, कोई भी दो केस ले सकते हैं, जरूरत है ना रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो, कैसे भी आ सकती है। मान लेते हैं यहां से आ रही है एक रे, ये एरो डाल देते हैं कहां पे, पोल, और पोल पे जब आती है तो यहीं पे रिफ्लेक्शन हो जाता है, हमें पता है, और एंगल लगभग बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब इसी के पैरेलल एक और है, तो एक और ले लेते हैं पैरेलल, ये आ रही है इसके पैरेलल, ठीक है, इसके जस्ट पैरेलल। तो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी पे, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे मिलना चाहिए, देखते हैं कहां पे मिल रहा है। तो जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे मीट कर रहा है, मैं थोड़ा आगे से बता दूं, हाँ ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन जब इनका हुआ तो बताओ ये कहां पे मिल रही है, एरोज का ध्यान रखना, आ रही है रे रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे आ रही है रिफ्लेक्शन हुआ, तो दोनों कहां पे मिली, दोनों मिली है यहाँ पे, मैं अलग कलर से लिख दूं, ये मिल रही है यहाँ पर, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये होता है रियल इन्वर्टेड, ये होता है रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड देखो दोनों सेम फिगर है, जनरली टेक्स्ट बुक में ये वाला डायग्राम होता है, बट वो वाला ज्यादा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो उल्टी इमेज बन रही, ऑब्जेक्ट यहाँ था, नीचे की तरफ बन रहा उल्टा, ये होता है इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है, इमेज क्या बन रही है, फोकस पे, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या, फोकस, इन्फिनिटी से आ रही है, और छोटी सी इमेज बन रही है, छोटी, जैसे पॉइंट साइज या वेरी स्मॉल भी लिख सकते हो, पॉइंट साइज या वेरी स्मॉल। कुछ टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम होता है और कुछ में ये, इसमें इन्वर्टेड नहीं पता चल रहा था, उसमें इन्वर्टेड पता चल रहा है, ये रहा इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे था बहुत दूर, हमें नहीं पता कहां पर है, इसलिए डॉट डॉट करके लिखा है। तो ये होता है, अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होता है। नीचे बन रहा है देखो उल्टा, ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसा था, मतलब बहुत दूर है इसलिए इसको मैंने मेंशन नहीं करा, ऑब्जेक्ट को उल्टा बन रहा है, एरो भी लिख रहा हूं मैं उल्टा, इसका मतलब इन्वर्टेड। और याद रखना रियल लाइन जब रिफ्लेक्ट करके मिले तो उसे रियल बोलते हैं, और मिल रही है दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और उल्टा बन रहा है इन्वर्टेड, रियल के साथ जनरली इन्वर्टेड ही बनती है इमेज। तो ये पहला केस था इन्फिनिटी वाला। तो आप चाहो ये वाला डायग्राम बनाओ जो आपकी टेक्स्ट बुक में होता है, वो वाला बनाओ, वो भी उसमें इन्वर्टेड पता चल रहा है, इसमें पॉइंट साइज का पता चल रहा है, उसमें इन्वर्टेड, उसमें स्मॉल भी लिख सकते हो, वेरी स्मॉल। सेकंड केस, अब सेकंड केस क्या हो सकता है, अब तो ये तो पहला केस था इन्फिनिटी वाला, क्या था केस, इन्फिनिटी वाला। अब आते हैं वन बाय वन केस, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड कहां पे लिखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं, ये केस नंबर सेकंड है, सॉरी ये केस सेकंड। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, देखो पहला केस था इन्फिनिटी पे थे, अनंत इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी के बाद कौन सी जगह होगी, सी से पीछे, बियॉन्ड सी, सी से पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट क्या है बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो बताओ कहां पर बनेगा, क्या, इमेज साइज नेचर। तो वो पहला ये था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद आया बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी से पीछे कहीं भी रख लो और चेक करते हैं इमेज क्या बनेगी। मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट की हाइट शेप साइज सब दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, तो हमें पता है यहाँ से पैरेलल रे जाएगी, तो आफ्टर पैरेलल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया कोई नहीं, देख लेना, तो कहां पे जाती है, फोकस से। पहला केस था, कोई भी दो केस यूज कर सकते हो। सेकंड केस, सेकंड एरो सही से, एरो का ध्यान रखना, एरो नहीं है तो जीरो मार्क्स है, रे डायग्राम, इसे रे डायग्राम बोलते हैं, अगर इनमें एरोज नहीं है तो मार्क्स जीरो। अब सेकंड केस, अगर सी से जा रही है रे, अगर सी से जा रही है तो क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाती है, सी से गई तो वो बाउंस बैक हो जाएगी,
दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिल रहे हैं, तो दिख रहा है दोनों रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे दिख रहा होगा, दोनों रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज यहां बन रही है, तो इमेज बन कर आ रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेचर की बात करें तो रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड दिख भी रहा है। ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये बन रही है, वो भी छोटी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्या बन रही है, इन्वर्टेड। अगला, अब साइज क्या है, देखो ऑब्जेक्ट ये रहा बड़ा, इमेज बन रही है छोटी सी। अब इसको स्मॉलर देन दी साइज ऑफ इमेज लिख सकते हो या स्मॉलर लिख सकते हो, अलग अलग वर्ड से लिखा होता है। तो साइज लिख देता हूं मैं, स्मॉलर देन दी साइज ऑफ इमेज। याद रखना इसमें भी स्मॉलर है, बट इसमें बहुत ज्यादा छोटी है, पॉइंट साइज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, बियॉन्ड सी, इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, साइज कैसा है, और इमेज से छोटी है। नेचर कैसा है, रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल के साथ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड दिख भी रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये थे हमारे 2 केस, इनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे हैं बचे हुए 4 केस, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, तो इसको नोट करो। तो ध्यान से देखना है, स्केल का यूज करना है, पेंसिल का, एरोस भूलना नहीं है, एरो अगर आप भूल रहे हो तो मार्क्स बिल्कुल 0। रे डायग्राम में अगर आपके एरोस नहीं है तो उसका मतलब ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि रे कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं पता। तो ये थे हमारे पहले 2 डायग्राम। अब आते हैं थर्ड। देखो पहला था इन्फिनिटी, ठीक है, फिर इन्फिनिटी के बाद अगली पॉसिबिलिटी बियॉन्ड सी, सी से पीछे। उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है, अब ऑब्जेक्ट मान लो सी पे रखा हो तो कहां पे इमेज बनेगी, तो अगला केस थर्ड है, ऑब्जेक्ट कहां पे, सी। तो देखते थर्ड, तो थर्ड आ रहा है सी वाला, थर्ड ऑब्जेक्ट कहां पर है, देखते हैं, इमेज, साइज, नेचर, ये बताने में ये रहा कॉनकेव, ये क्या है, सिल्वर कोटिंग। एक्स और एक्स डैश क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस पॉइंट, एम एन अपर्चर एंड पी इज पोल। ये सब चीजें पता होना चाहिए, क्लियर। तो इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, क्योंकि हमें इमेज बनानी है अभी 4 और। तो ये कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ये इमेज थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे हो, एट सी। देखो पहला इन्फिनिटी था, फिर बियॉन्ड सी, सी से पीछे। अगला केस एट सी पर, सी पर होगा तो क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट रख लेते सी पर, ये रहा ऑब्जेक्ट क्या है, सी पर। अब देखते हैं इमेज क्या बनेगी। तो कोई भी 2 केस यूज कर लो जो आपको सही लगे। पैरेलल गई तो कहां से जाता है पैरेलल वाला, एरोस डालो फोकस से। स्केल का यूज करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये सी जो थोड़ा सा एफ थोड़ा सा गलत कर लिया, इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जो एफ होता है वो आधा होता है सी के, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है, कर लेता हूं इसे। जो एफ होता है वो सी का हाफ होता है, एग्जैक्ट हाफ, तो एग्जैक्ट पे लिख लेते हैं लगभग। अगर आप स्केल्स का यूज करोगे तो प्रॉपर डायग्राम बनेगा, अगर हाथ से बनाते हो तो गलती हो जाती है कई बार। तो फोकस से गया, ठीक है, फोकस से। सेकंड केस, सेकंड कोई भी कर सकते हो, कौन सा करोगे, तो फोकस वाला करते हैं। देखो ये फोकस से जाएगा, फोकस, तो क्या होता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, तो एरोज देख लो, तो एरोज मैंने डाल दिया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों कहां पर मीट कर रहे हैं, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद दिख रहा है दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, कहां पर, सी पर। देखो रे गई यहां पर आई,
ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे गया, तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, इमेज बन रही है, इमेज भी बन रही है एट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज का फॉर्मेशन भी सी पर होता है। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहां पर होता है, सी पर। कहां पर, सी पर। अब साइज की बात करें, साइज बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वही सेम इमेज, सेम साइज, तो सी वाला होता है सेम साइज, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रे डायग्राम भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रे डायग्राम यही होता है। नेचर की बात करें तो रियल लाइन इंटरसेक्ट करके मिल रही है, तो रियल एंड रियल के साथ इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड दिख भी रहा है, एंड इन्वर्टेड, ये थर्ड रे डायग्राम। सी वाला सी पर ही बनता है, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, बस खत्म। नेचर रियल इन्वर्टेड सेम साइज सी पर। अब आता है केस फोर्थ, केस फोर्थ, यहां पे कर लेते हैं फोर्थ। ऑब्जेक्ट अब सी और एफ के बीच में हो, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज नेचर साइज क्या होगा, तो ये रहा ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी एफ को एकदम सही कर लेते हैं, वरना इमेज थोड़ी सी खराब बन जाएगी। ठीक है, तो एफ को कर लेते हैं ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लगभग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज क्या बनेगी, तो बनाते हैं। देखो पैरेलल गई, ठीक है, तो पैरेलल जाता है तो कहां पे मिलता है, फोकस से, एरोज अभी डालेंगे, पैरेलल गई फोकस से, यस सुनो। सेकंड केस कोई भी कर लो, पोल वाला कर लो, फोकस वाला कर लो, जो आप करना चाहो। चलो पोल वाला भी ले लेते हैं, बार बार फोकस वाला ले रहे हैं, तो चलो पोल पे गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, ये बराबर एंगल जाते हैं, एंगल बराबर है, हाँ ये रहा। तो इमेज क्या बन रही है, इमेज यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे, तो एरोज डाल देते इसके भी, ये एरो गया यहाँ से, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे आ गया। तो बताओ पैरेलल गई फोकस से, पोल वाला केस ले लिया इस बार, पोल से गया रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। साइज क्या है दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज बड़ी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो मतलब साइज है लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ, हाँ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे इमेज का साइज लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा हुआ है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, या इनलार्ज लिख सकते हो, लार्ज लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है। नेचर की बात करें तो रियल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल और उल्टा तो दिख ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है बार बार। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी, उल्टी बनेगी, रियल इन्वर्टेड और बड़ी बन रही है। अगला केस क्या, देखो पहला इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के दो केस देखे, अलग अलग बुकों में अलग अलग होते हैं। दूसरा था बियॉन्ड सी, सी से जब पीछे था तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट और आगे गया था सी पर, तो इमेज पीछे बन गई बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सॉरी ऑब्जेक्ट गया सी पर, ऑब्जेक्ट गया सी पे तो इमेज भी सी पे बनी थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट गया सी पे तो इमेज भी सी पे, ऑब्जेक्ट और आगे आया सी और एफ के बीच में, तो इमेज बन गया बियॉन्ड सी, कहां पे फॉर्म हुई, बियॉन्ड सी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो हमने इन्फिनिटी पढ़ लिया, सी से पीछे पढ़ लिया, सी पर पढ़ लिया, सी और एफ के बीच में भी पढ़ लिया, रे डायग्राम भी बना लिया, तो अगली पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां हो, एफ पर, तो इमेज क्या बनेगी, देखो इन्फिनिटी वाला एफ पे बनता तो एफ वाला इन्फिनिटी पे आ जाएगा अपने आप ही, तो ऑब्जेक्ट क्या है एट एफ, एफ मतलब फोकस, फोर्थ केस, तो इमेज क्या बनेगा, तो करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो देखो पैरेलल गया, तो पैरेलल जाता तो फोकस है, ठीक है, पैरेलल गया फोकस। सेकंड देख लो, कोई भी करना चाहो, पोल पे गया, एरो भी लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है, हाँ ठीक है,
ये गया यहीं से एंगल बराबर, तो यहाँ पे हुआ क्या है, पैरेलल गया फोकस पे, पोल पे गया तो इस पे रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों क्या हो गया एक दूसरे के, दोनों पैरेलल हो गया। क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। क्या हो चुका है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ये रे डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं राइट में कर लूं थोड़ा सा, उसको यहां से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये चला गया यहाँ पे पैरेलल, ये कभी नहीं मिलेंगे, मतलब ये इन्फिनिटी पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी। तो इमेज का मतलब एट इन्फिनिटी, कहीं नहीं मिल रहा तभी हम मानेंगे ये कहीं मिल रही है, इन्फिनिटी। कहां पर, इन्फिनिटी। साइज लार्ज बोलो या वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा दूर जाएगी। देखो कई तरीके होते हैं याद करने के, दूर होती जाती है तो इमेज का साइज बड़ा होता जाता है, और जितना मिरर के पास बनेगा उतना छोटा, तो दूर होता जा रहा है लार्ज। नेचर रियल लाइन मिलेगी जब भी हम मानेंगे रियल लाइन ही मिल रही है, मिरर के अंदर नहीं जा रहे, तो इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। तो इसको नोट करना तीनों डायग्राम को। अब आ रहा है कौन सा, कितना हो गया, सॉरी फिफ्थ है, कौन सा था, फिफ्थ। अब आ रहा है लास्ट सिक्स्थ। सिक्स्थ बिल्कुल अलग है, अभी तक जितने थे सब में रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, जब पीछे के दो की बात करें या इन तीन की, सब क्या बन रहे थे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो नेक्स्ट आएगा इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इन्हीं से क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स होने वाले आगे। तो रियल इन्वर्टेड का मतलब चला, पता चल गया, जब रियल लाइन इंटरसेक्ट करे वो होता है रियल, नीचे बन रही है इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है इन्वर्टेड, ठीक है। तो साइज वगैरह हमने देख लिया। अब आ रहा है सिक्स्थ और लास्ट केस कॉनकेव का। कौन सा है, पहला इन्फिनिटी था, दूसरा बियॉन्ड सी था, तीसरा सी पे था, फिर सी और एफ के बीच में आए, फिर एफ पे आए, और लास्ट केस बच रहा है एफ एंड पोल के बीच में। नेक्स्ट लास्ट सिक्स्थ आ रहा है बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिटवीन एफ एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट एफ और पोल के बीच में ये रहा कॉनकेव मिरर, और इसके पीछे हमने कर दिया ये सिल्वर कोटिंग। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश। एम एन एन क्या होता है, अपर्चर, पी इज पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मींस फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, बिटवीन एफ एंड पी, यही ऑप्शन बचा है लास्ट, और यही पॉसिबिलिटी है लास्ट। इसके बाद कोई केस बचेगा ही नहीं। इसके बाद क्या, मिरर के अंदर थोड़ा रख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो 6 ही पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए 6 ही रे डायग्राम बनते हैं, 6 रे डायग्राम फॉर्म्ड होते हैं कॉनकेव मिरर के ओनली। इन्फिनिटी वाला, बियॉन्ड सी, सी पर, बिटवीन सी एंड एफ, एफ पर, एंड लास्ट एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में। तो अब बताओ क्या बनेगी इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा ऑब्जेक्ट, तो देखो, तो पैरेलल गया, तो कहां से जाता है पैरेलल, पैरेलल जाता है फोकस से, ठीक है। तो एरो डाल लेते हैं, पैरेलल गई फोकस से। अब अगला पोल पे गया, कोई भी ले लो, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग दिखे। तो पोल पे गया तो वो यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये रहा एरो। बताओ ये कभी मिल रहा है, ये तो दूर होते जा रहे हैं, दिख रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इनका, तो ये कभी नहीं मिलेंगे। पैरेलल होते तो इन्फिनिटी बोल देते, बट ये इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो अब इनको हम ऑब्जर्व करेंगे, मिलेंगे कहाँ पे, अगर मिलना चाहे तो कहाँ पे मिलेंगे, ये मिरर के पीछे। कैसे, देखो इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो लाइन ये सीधी है, और ग्रीन वालों को कंटिन्यू करूं तो ये जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई क्या, चलो कोई नहीं, कर लेते ठीक। तो ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रही है मिरर के पीछे, इस पॉइंट पे। देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, चलो सही से देखना। पैरेलल गया फोकस, पोल पे गया
निकल गया। ये कभी मिलेंगे नहीं, दूर जा रहे एक दूसरे से। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये कहां पे मिलेंगे, इसको आगे मैंने डॉट डॉट करके ड्रॉ करा और इसको भी, तो ये दोनों मिल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिलेंगे। तो मतलब क्या है इसका, ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच था तो इमेज क्या बनेगी, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। ये अकेला केस है बिहाइंड द मिरर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, बिहाइंड द मिरर ये अकेला केस है, ठीक है, जो मिरर के पीछे बन रहा है। साइज की बात करें तो दिख रहा है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा सा था, इमेज बड़ी बन रही है। साइज जो इमेज है, इमेज देखो एक केस यहाँ पे भी था, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी लार्ज बोल लो या फिर लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुकों में इन लार्ज लिखा होता है, कुछ में लार्ज लिखा होता है, आप सीधा ऐसा लिख लो लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेचर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेचर है, इसका नेचर कैसा होगा। अब देखो रियल लाइन तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, बाकी सभी केसेस में रियल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्शन सब में, बट इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें रियल लाइन तो यहाँ पे आ गया, ये तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो ये वर्चुअल काल्पनिक जिसे बोलते हैं वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है एंड इरेक्ट। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दिख भी रहा है वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगी सीधी, वर्चुअल के साथ इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज स्ट्रेट आती है, मींस इरेक्ट आती है सीधी। कैसे आती है, इरेक्ट। तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस, केस नंबर 6। तो कनकेव के 6 केस है, पहला इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी के दोनों डायग्राम बनाए, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पर, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड बिटवीन सी एफ एंड पोल। तो ये 6 केसेस है, 6 के 6 देख लेना दोबारा एक बार। पहला था इन्फिनिटी के दोनों केस बनाए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, कुछ बुकों में वो होता है, जनरली वो ज्यादा करेक्ट है, उसमें इन्वर्टेड दिख रहा है। फिर पर पढ़ा बियॉन्ड सी, जिसमें इमेज बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ, इन सब में रियल इन्वर्टेड बन रहा है। फिर सी वाले पे सी पे बनता है रियल इन्वर्टेड सेम साइज। फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एफ पे तो इमेज बनती है इन्फिनिटी। उसके बाद छठा था ये रहा, क्या था, बिटवीन एफ एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर लार्जर। तो अब अगला आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, इसे नोट करें, कॉन्वेक्स बात है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगला टॉपिक है हमारा, अब हम कॉन्वेक्स मिरर की देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन किसकी देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव के तो देख लिए 6 केसेस होते हैं, अब देखते हैं कॉन्वेक्स की कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे इसके 2 केसेस होते हैं, क्यों 2 पॉसिबिलिटीज है वो भी हम देखेंगे। तो पहला आ रहा है ऑब्जेक्ट इमेज, क्या क्या लिखते हैं हम, साइज एंड नेचर, साइज और नेचर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, सिल्वर कोटिंग, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है एक्स, एक्स डैश, एम एन एन क्या होता है अपर्चर, पी इज पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज फोकस। तो ये बेसिक पॉइंट्स तो पता होने चाहिए जो लास्ट क्लास में भी करे थे, बार बार यूज हो रहे, अब तो याद भी हो गए। तो नेक्स्ट, अब इसी को पहले कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट, ताकि बार बार बनाना ना पड़े। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। अब देखो पहला केस इसमें आता है वही इन्फिनिटी वाला, कौन सा, इन्फिनिटी। तो इसमें भी आप वैसे 2 केसेस बना सकते हो इन्फिनिटी का, या डायरेक्ट भी मर्जी आपकी है। इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, ये पैरेलल रे आ रही है कहां से, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऐसे डॉट डॉट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे होगा तो कहां बनेगी इमेज, देखते हैं। तो इमेज बनेगी, देखो ये यहां से रिफ्लेक्शन कर जाएगा, ये यहां से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्शन, देखो देखो कहां है, यहां से कर जाएगा रिफ्लेक्ट, ये भी कर जाएगा यहां से रिफ्लेक्ट। और हम ऑब्जर्व कहां पे करेंगे, कहां बन रहा है,
कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर, सॉरी कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। पहले मैं देखो केस याद दिला दूं, रूल्स जो पीछे पड़े थे, आधे बच्चों को लग रहा होगा ये बना कैसे। जब पैरेलल आती है सॉरी, जब पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, डाइवर्स, बट ऑब्जर्व करते हैं इन्फिनिटी पे, किस पे? फोकस पे। सॉरी, पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर जाता है? डाइवर्स। बट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा हमें? एट फोकस। ये केस पढ़ा तो है अभी, रूल पढ़ के तो है, तो सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देख लो, पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट कर गया, बट ऑब्जर्व कर रहे तो कहाँ पे मिल रही है? एफ। तो इमेज क्या बन गया? फोकस पे। कहाँ पे बन गया? फोकस। ये सेम कॉन्केव की तरह है, यहाँ पे पैरेलल आई, कहाँ पे मिल गया? फोकस। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वो भी मर्जी है आपकी, करना या नहीं करना। तो यहाँ पे देख लो, इमेज क्या बन रही है? एट एफ। एफ मींस फोकस। साइज, साइज क्या है? देखो दोनों एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी वर्चुअल लाइन। क्या कर रहा है? वर्चुअल। वर्चुअल, रियल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, डॉट डॉट करके अंदर जा रही है, इसे वर्चुअल बोलते हैं। तो वर्चुअल एंड वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। वो साइज की बात कर रहे हैं तो पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड भी लिखा होता है, वेरी स्मॉल लिखा होता है, पॉइंट साइज लिखा होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग पॉइंट साइज। दोनों एक ऐसे करके पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक छोटे से पॉइंट पे, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसको पॉइंट साइज बोला जाता है। पॉइंट साइज उसमें भी बनेगा, किसमें? कॉनकेव में, इन्फिनिटी वाला फोकस पे, यहाँ पे भी पॉइंट साइज। इसको कुछ बुकों में हाईली डिमिनिश्ड लिखा होता है, कुछ में वेरी वेरी स्मॉल। अब आपकी मर्जी है कि कौन सा वर्ड यूज करना है। तो इन्फिनिटी पे होता है तो कहाँ पे बनता है? फोकस। साइज, प्रिंसिपल एक्सिस पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है छोटे से पॉइंट पर, तो पॉइंट साइज। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल लाइन के साथ इरेक्ट बनता है, इरेक्ट इसमें नहीं दिख रहा, उसमें दिख जाएगा। अब सेकंड केस, इसमें दो ही केस होते हैं। पहला क्वेश्चन कि दो ही केस क्यों है, उसमें तो 6 थे, इसमें 2 क्यों है? देखो, पहला हमने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, हमें नहीं पता क्या है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इस मिरर में? देखो, ये जो मिरर होता है इसमें फोकस अंदर है मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी अंदर है, सब कुछ मिरर के अंदर है। ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर नहीं रख सकते। मिरर के बाहर एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक इन्फिनिटी पहली जो हमने यहाँ पे देखी, या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। इसलिए इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, दो ही केस बनते हैं। एक तो इन्फिनिटी वाला जो कि फोकस पे बनता है, पहले भी और अभी भी फोकस पे बन रहा है, एंड सेकंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मिरर के अंदर जाके हम ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। तो ऑब्जेक्ट कहां रख रहा है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल के बीच में एक ही, ये देखो, ये इंफिनिटी है कहीं दूर और ये पोल, इनके बीच में कहीं पे भी लग दो, ये लो। दूसरी कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती यहाँ पे, इसलिए दो ही केस होते हैं कॉन्वेक्स के। कॉनकेव के 6, उन 6 में भी 5 रियल इन्वर्टेड, एक वर्चुअल इरेक्ट लास्ट वाला जो कि बिटवीन एफ एंड पी था। इसमें दो, एक इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो देख लो, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर बिल्कुल इजी है। पैरेलल गया, देख रहा पैरेलल है, थोड़ा सा कोई नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, चलो ठीक कर लेते। पैरेलल गया तो कहां से जाएगा? फोकस। बट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जाएगा तो है नहीं, मिरर है, क्योंकि कौन सा? कॉन्वेक्स, लाइट तो अंदर जाएगी नहीं, बट हम ऑब्जर्व करेंगे तो कहां पे मिलेगा? फोकस पे। तो ये गए यहाँ पर, तो एरोस डाल देते हैं। सेकंड, सी वाला केस लेना है, सी वाला लो को जो मर्जी ले लो, तो चलो सी वाला लेते हैं। तो सी वाला लेते हैं अलग कलर से। अगर मैं इसको सी पे पास करूं तो वो सी पे आगे पास करते, सी पे डॉट डॉट करके। चलो मैं सी पे लेके जा रहा हूं उसको। थोड़ा सा लैग कर रहे हैं थोड़ा, चलो हाथ से बना लेते हैं। सी पे लेके जा रहा है, तो सी पे पहुंचा, बट वो यहीं से बाउंस बैक हो जाता है। याद है, सी वाला केस यहीं से बाउंस बैक हो जाता है। पहले केस दिखा दे, रूल ये रहा, सी पे जाता है तो यहीं से बाउंस बैक हो जाता है, हो जाता है। हाँ, तो देखो अब वापस ये यहीं से बाउंस बैक हो चुका है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो ताकि अच्छे से दिखे। ये बाउंस बैक हो गया, बट ये मिल कहाँ रहा है? देखो ये मिल रहा, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट। ये यहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये मिल कहाँ रहे? बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज क्या बन रही है? बिटवीन पी एंड एफ।
कहाँ पे बन रही है? बिटवीन P एंड F। तो इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन P एंड F। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन P एंड F, पहले में फोकस पे, दूसरा इन्फिनिटी और पोल वाले का बिटवीन P एंड F। तो केस इसके बहुत अच्छे है, आपको ऐसे डॉट डॉट करके लिखना है, स्केल का यूज कर लेना। साइज की बात करें तो साइज क्या दिख रहा है? छोटा है, देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, ये रहा, स्मॉल लिख लो, या स्मॉलर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला टॉपिक नहीं, मतलब अगला नेचर कैसा है? नेचर तो दिख ही रहा है, वर्चुअल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, डॉट डॉट करके इंटरसेक्ट करना मतलब वर्चुअल लाइन, वर्चुअल के साथ यहाँ पे इरेक्ट दिख भी रहा है, सीधा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर की अगर हम बात करें, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये थे हमारे रे डायग्राम, किसके? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और कोई पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल भी नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ये था कॉन्वेक्स, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉन्वेक्स का रे डायग्राम इन्फिनिटी वाला और बिटवीन P एंड F वाला, ये इसके दो थे, लिख लेना जिसका छूट भी गया हो तो। ये था कॉनकेव का छठा, ये बच्चे हुए 3, ये स्टार्टिंग के 2। इन्फिनिटी वाले मैंने दोनों बताए यहाँ पे केसेस, और ये थे हमारे रूल्स, कॉन्वेक्स के रूल एंड कॉनकेव के रूल। तो रूल कोई भी यूज कर सकते हो, रूल बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, चारों सेम है दोनों के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के इस लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन और रूल्स देखे, किसके? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा हमारा, क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो भी है आपका टॉपिक, हाँ साइन कन्वेंशन के नाम से। तो उस टॉपिक को कवर करेंगे, मिरर फॉर्मूला भी कवर कर लेंगे और मैग्निफिकेशन, उसमें भी कुछ केसेस है, और साथ के साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कुछ मिरर के यूजेस रह चुके हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या होने वाला है? वो बेसिकली फॉर्मूलेज। अब इनके बेसिस पे कौन कौन से फॉर्मूलेज है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम करेंगे। पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल का कर लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसको नोट करें, अच्छे से बनाना डायग्राम पेंसिल का यूज करके, एक एक एरोस स्केल्स वगैरह प्रॉपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट करना।